हमारे साथ नेहा सिंह राठौर हैं और ये एक दिन पहले हजरतगंज थाने में पहुंची हुई थी। क्या क्यों गई थी, क्या हो गया था? नहीं ऐसा कुछ ऐसा मेरे मौसी का घर नहीं है जो मैं वहाँ पे चली गई थी। मुझे पुलिस ने नोटिस दे करके बुलाया हुआ था। एक नोटिस आज से 14-15 दिन पहले आया हुआ था, तो तब मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था, तो मैंने लेटर के माध्यम से प्रभारी निरीक्षक को बताया था कि स्वास्थ्य सही नहीं है। बाकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, या मैंने उस लेटर में अपना नंबर भी लिखा हुआ था कि इस नंबर पे कॉल करके आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, मैं जांच में सहयोग के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो 14-15 दिन बीता, जैसे उसे मुझे दूसरा नोटिस भी आ गया, तो मुझे लगा कि ठीक भी मैं फील कर रही हूँ, मुझे जाना चाहिए। तो जैसे ही मैंने नोटिस देखा तो मैं हजरतगंज कोतवाली पहुँची अपना बयान दर्ज कराने के लिए। तो कल बहुत शाम हो गई थी, रात हो गई थी, तो उन्होंने कहा, प्रभारी निरीक्षक ने, जो विवेचना अधिकारी के समक्ष जो मुझे प्रस्तुत होना था बयान दर्ज करा दो, उन्होंने कहा कि सूर्यास्त हो गया है तो अभी आपका बयान दर्ज नहीं किया जाएगा। तो फिर मैं घर वापस चली आई। मामला क्या है, किस मामले को लेकर आपको नोटिस भेजा गया, क्या पूरा मामला है? मामला ये था, पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, तो उस पर मैंने कुछ ट्वीट्स किए थे कि प्रधानमंत्री जी बताइए ये किसकी जिम्मेदारी है। पहलगाम में हमला हो जाता है, वहाँ पे इतने सारे सैलानियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी। तो इन्हीं सारी चीज़ों पे मैंने उनसे सवाल पूछ लिया था कि इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा, है ना। तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया और वही चीज़ें प्रोसेस हो रही हैं। मतलब ये कोई नया मुकदमा नहीं हुआ है, शायद 27-28 अप्रैल को कुछ हुआ था मुकदमा, तो 8-9 महीना पुराना मामला है ये, जो अब जा कर के प्रोसेस में है। तो आज फिर आपको पहुंचना है, आज फिर आप बयान दर्ज कराने जाएंगी, ऐसा है क्या? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो जब भी मुझे बुलाएंगे मैं हमेशा तैयार हूँ उनका सहयोग करने के लिए। पुलिस और प्रशासन का सहयोग आप करती भी हैं, कहती हैं कि हम हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं, इसके साथ ही कटाक्ष भी करती हैं, उसके लिए भी तैयार रहती हैं जो सामने से बोला जाता है। नहीं, जो मेरा अधिकार है मैं उसके लिए तैयार तो रहूंगी। अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है ये मेरा मौलिक अधिकार है। अगर इंदौर में गंदा पानी पीने की वजह से लोगों की मौत हो गई है तो हम तो सवाल आपसे पूछेंगे। अगर दिल्ली में जो है, दिल्ली की हवा खराब है या देश की हवा खराब है, मतलब देश की आबो हवा खराब है, तो उसमें भी हम आपसे सवाल पूछेंगे। इसकी जिम्मेदारी जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, जिनको लोगों ने वोट दे करके अपना जनप्रतिनिधि बनाया है, तो वही जिम्मेदार हैं, सवाल उनसे पूछा जाएगा। बाकी रही बात जांच में सहयोग की, तो मैं कोई अपराधी थोड़े हूँ। आप समझ रहे हैं, AK-47 और वो सारी चीज़ें थोड़ी बरामद हो गई हैं, ट्वीट ही तो किया है। तो जो भी जांच आपको करना हो आप करिए, मैं तैयार हूँ, मैं भागी थोड़े हूँ। डरती नहीं है किसी से? नेहा सिंह राठौर एक्सपोस्ट करती हैं। डरे हुए लोगों से क्या डरना है वो खुद डरे हुए हैं, उनसे मैं क्या डरूंगी। कौन डरा है? सत्ता में बैठे हुए लोग आपसे डरे? नहीं, मुझसे नहीं डरे हुए हैं, मुझसे नहीं डरे हुए हैं। सिचुएशन से वो डरे हुए हैं। वो तभी डराते हैं कि हिंदू खतरे में। आप बताइए, हिंदू खतरे में है कभी कभी? लेकिन मुझे लगता है कि हिंदू खतरे में है। हिंदू को खतरा है गंदे पानी से, हिंदू को खतरा है गंदी हवा से, हिंदू को खतरा है यात्रा करने में प्लेन से, ट्रेन से। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो ये लोग खुद ही डरे हुए हैं, है ना, कायर लोग हैं ये। नेहा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, अब आप क्या करेंगी? सिर्फ जांच में सहयोग या जो नोटिस आपको आया है उसका कोई जवाब? कोर्ट में जाएंगी, क्या करेंगी, अपील करेंगी? नहीं, मैं अपने वकील से परामर्श लेने के बाद ही कोई भी कदम उठाऊंगी। फिलहाल तो जो है कि जांच में सहयोग करने की बात, तो उसमें मैं सहयोग करूंगी। तो नेहा ये कह रही हैं कि मुझे नोटिस आया और उसके बाद जांच में सहयोग करने के लिए मैं गई, आगे भी जाऊंगी। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, ABP न्यूज़, लखनऊ।